हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 9.0। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं सबसे पहले, अगर किसी ने हमारी नंबर सिस्टम की वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। जिस किसी को भी क्रम से सारी वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए और आपको वहाँ सीक्वेंस में सारी वीडियो मिल जाएंगी। आप एक साथ सभी वीडियो को देख सकते हैं, इससे आपको कहीं वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि फ्रेंड्स मैंने देखा है कि अगर कोई वीडियो नहीं मिलती है हमें तो उसे ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है और उस प्लेलिस्ट में मैंने सभी चैप्टर वाइज जो हमने वीडियो बनाई थी उनको सीक्वेंस में लगा दिया है। जिस चैप्टर की वीडियो बनाई है नंबर सिस्टम के नाम से हमने वो प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, तो आप लोग उस पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है हमारा वर्गमूल और घनमूल। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूं वर्ग होता क्या है और वर्गमूल क्या होता है। तो फ्रेंड्स वर्ग और वर्गमूल दोनों में डिफरेंस है। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग एक ऐसी संख्या की गुणा करते हैं जो उसी संख्या में करते हैं। जैसे मान लिया कोई संख्या हमारे पास 7 है, अगर हम 7 की गुणा 7 में करेंगे तो हमारे पास 49 प्राप्त होगा, जो कि एक वर्ग है। जैसे मान लिया जाए हम 8 की गुणा 8 में करेंगे जो कि 64 प्राप्त होगा, वो कि हमारा वर्ग है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी सेम संख्या की उसी संख्या में गुणा करेंगे जो उससे प्राप्त संख्या होगी उसे वर्ग कहेंगे। और फ्रेंड्स वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल होता है किसी से दो संख्या की गुणा करने पर जो हमारा वर्ग प्राप्त होता है उसका अंडर रूट जब लेते हैं, उस संख्या का एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं, उसे हम वर्गमूल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा आप लोगों को, बहुत ही आसानी से और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय लेते हुए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं वर्ग। वर्ग क्या होते हैं? वर्ग मैंने आपको बताया किसी भी संख्या की गुणा करने पर जो हमारी संख्या प्राप्त होगी तो उसे वर्ग कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 4 गुणा 4, तो फ्रेंड्स संख्या हमारी क्या है? सेम है दोनों, तो इससे हमारा क्या प्राप्त होगा? 4 चौके 16। ये क्या है? ये एक वर्ग है। किसका वर्ग है? ये 4 का वर्ग है। ये हमारा 4 का वर्ग है। ये क्या है? हमारा वर्ग। और फ्रेंड्स वर्गमूल क्या है? इस संख्या, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 4 गुणा 4, तो इसका वर्गमूल क्या होगा? तो फ्रेंड्स ऐसी दो संख्या की गुणा करने पर उसमें से एक संख्या बाहर निकाल देते हैं तो उसे हम वर्गमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और लेते हैं और समझते हैं किस प्रकार वर्ग और वर्गमूल में डिफरेंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान लिया कोई संख्या हमारे पास 100 ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या है? ये क्या है? ये एक वर्ग है। किस संख्या का है? हमें ये याद होनी चाहिए 1 से लेके 30 तक। मैं आपको निकालने भी सिखाऊंगा और यहाँ पर आपको लिखूंगा भी, आपको याद करने हैं। 1 से 30 तक तो हमेशा याद होने चाहिए, क्योंकि आपको मिनिमम कम से कम 50 तक तो होने चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों से बता रहा हूँ तो आप लोग 30 तक याद कर सकते हैं, तो उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना है? 100 मतलब 100 संख्या, ये हमारा क्या है? वर्ग है। किस संख्या का वर्ग है? ये 10 गुणा 10 करने पर प्राप्त हो रहा। फ्रेंड्स कितना? 100। ये हमारा वर्ग है। और वर्गमूल क्या होगा? इन दो में से एक संख्या बाहर निकाल देते हैं, तो ये हमारा 10 का वर्गमूल। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा 10 का वर्गमूल है। तो इस संख्या का वर्ग क्या आया? 100 और वर्गमूल क्या आया? 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्गमूल निकालने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि और नंबर 2 भाग विधि। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो हमारे पास तरीके होते हैं जिनसे हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। फ्रेंड्स वर्गमूल कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्गमूल मैं बताता हूँ फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल, बहुत ही सिंपल। जैसे कोई संख्या आएगी हमारे पास 81, जैसे 81, 100, 400, 625, तो फ्रेंड्स ये किस में आएंगे? सिंपल। तो एक प्रकार तो होता है सिंपल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रकार किससे होता है? तो फ्रेंड्स एक प्रकार होता है दशमलव में। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास 324, तो पॉइंट लगा दिया नीचे, तो इसका वर्गमूल। तो फ्रेंड्स एक ये टाइप होता है, 2 टाइप, यानी एक सिंपल टाइप, एक पॉइंट वाली। ठीक है, 2 टाइप। और तीसरी टाइप किस प्रकार बनती है? तो फ्रेंड्स इस प्रकार।
तो फ्रेंड्स वर्गमूल के कितने तरीके होते हैं? वर्गमूल 3 तरीके होते हैं, जो 3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो कहने का मतलब ये 3 टाइप होती है जिन पर क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं निकालना सिखाता हूँ, वर्गमूल कैसे निकालते हैं और वर्ग कैसे निकालते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे हम वर्ग निकालना सीख जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 25। तो फ्रेंड्स ये क्या है? ये एक वर्ग भी है, किसका? 5 का। ठीक है, इसका 5 का वर्ग 25 है और इसका वर्गमूल कितना आएगा? 5। ठीक है फ्रेंड्स, कोई संख्या और लेते हैं। मैं आप लोगों को कुछ वर्ग लिखवा देता हूँ। जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग। तो फ्रेंड्स 10 तक के स्क्वायर कैसे करेंगे? 1 का वर्ग आपको याद होनी चाहिए, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529 और 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 784 और 29 का 841 और 30 का 900। तो फ्रेंड्स ये तो हमारे 30 तक के वर्ग याद होने ही चाहिए, तो जब भी क्वेश्चन बहुत आसान से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400 और 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 29 का 841 और 9 और 30 का 900। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे क्या हुए? वर्ग। तो फ्रेंड्स इन्हें बिटानता हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद हो गए तो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं हम सोल्व। क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे इसमें? तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन का वर्गमूल निकाल के दिखाता हूँ। निकालना कैसे? मान लो कोई संख्या ले लेते हैं हम 1024। तो फ्रेंड्स इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालते कैसे हैं? भाग विधि से। तो सबसे पहले क्या करना है इसे निकालने के लिए?
लास्ट से चलना है और दो दो के पेयर बनाने हैं। तो जैसे कि 2 का जोड़ा और 2 का जोड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करना है, ऐसी संख्या की गुणा करनी है जो मतलब 10 के पास पहुंच जाए। तो संख्या हमें यहाँ भी रखनी पड़ेगी वो, और यहाँ भी रखनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स मैं क्या रख दूँ, 3 रख दूँ, 3, तो 3 21 में गुणा करेंगे, 3 3 9, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 9, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं इसे कहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 9, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप। तो फ्रेंड्स 9 आ गया, यहाँ पे हमें 1, 10 में से 9 गए, 1, तालिया अगला जोड़ा, कितना आगा, 24। फ्रेंड्स इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ हमने क्या लिखा, 3, तो 3 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 को हम लिख देंगे, जोड़ देंगे इन्हें, ठीक है, कितना हुआ, 6। तो फ्रेंड्स फिर क्या करना है, इसकी अगर हमने 6 रख दिया, ऐसी संख्या रखनी है हमें जो इसके पास पहुंच जाए। मान लीजिए मैं 1 रखता हूं, जब यहाँ मैं 1 रखूँगा तो हमें 1 की गुणा करनी पड़ेगी इस प्रकार, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं 1 रखता हूँ तो इससे कम रह जाएंगे, मैं 2 रख के देखता हूँ, तो 2 रखता हूँ तो 2 की गुणा यहाँ से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स करते हैं, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। तो फ्रेंड्स ये पूरा पूरा कट गया, तो क्या हुआ, 2 की गुणा करी हमने, तो 2 हमें यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा पूरा पूरा कट गया, तो ये किसका वर्गमूल है, तो ये किसका वर्गमूल है, 32 का, ठीक फ्रेंड्स, किसका, 32 का। तो फ्रेंड्स मैं एक बार और समझाता हूँ करा क्या था। कोई संख्या मेरे पास 1024, इसका वर्गमूल निकालना, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ऐसे करना और ऐसे करना। तो फ्रेंड्स हमें 10 के पास जाना, ऐसी संख्या गुणा करो जो 10 के पास पहुंच जाए। तो अगर मैं 3 रख दूं और यहाँ भी 3 रख दूं, 3 3 9 करूँगा तो इससे कम रहेंगे, तो ठीक है 9। फिर क्या करना, जिसकी हमने गुणा करी उसी को जोड़ देना, 3 और 3 6, ठीक है फ्रेंड्स। जब हमने जोड़ दिया तो यहाँ कितना बचा हमारा पास, 1, तालिया अगला जोड़ा, ये पूरा 2 2 के पेड़ बनाए थे ना, तालिया अगला जोड़ा 24। उसके बाद क्या करना, हमें यहाँ ऐसी संख्या रखनी जो इसके पास पहुंच जाएं, या ऐसे फालतू पहुंच जाएं, या ऐसे कम रह जाएं। तो इसके पास जाना, मतलब कहने का मतलब इसके पास ही जाना हमें। तो हम यहाँ क्या रख सकें, अगर मैं 1 रखता हूँ मान लो, तो मैं 1 रखता हूँ तो गुणा करनी पड़ेगी फिर 1 से ही हमें, तो 1 1 कम 1 यानी 61 ही पहुँचेगा। तो 61 से तो बहुत फालतू है ये, तो क्या कर सकते हैं, 2 रख के देखते हैं। तो मैं 2 रखता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2 रखा है तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, और यहाँ भी 2 से ही गुणा करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स करते हैं, फिर क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। तो फ्रेंड्स संख्या पूरी पूरी कट गई। तो ये किसका वर्गमूल है, ये 32 का वर्गमूल है फ्रेंड्स, ठीक है। इस प्रकार आपको वर्गमूल निकालना है, किसी भी संख्या का दे दे इस प्रकार निकाल लेना है। पॉइंटों में दे तो भी निकाल सकते हैं, और बटे में दे तो उसका तो अलग ही फॉर्मूला है, तो बटे में दे उनका भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन करते हैं किस प्रकार आते हैं, इस पर क्वेश्चन देखते हैं, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन नंबर 1, 0.81। तो फ्रेंड्स क्या इसका क्या बताना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, मैंने बताई थी, ऐसी कोई संख्या जिसकी हम गुणा करें और 81 बन जाए, दोनों संख्या सेम हो। यानी मान लीजिए कोई ए संख्या है तो ए की गुणा ए में ही करनी पड़ेगी, जब हमारा क्या आएगा, वर्ग। तो हमें इसका वर्गमूल निकालना, हमें पता है क्या सीखा है, लेकिन आपको याद होनी जरूर चाहिए। तो करना क्या है, बटे पॉइंट के नीचे एक डंडा खींचो, संख्या कितनी है 1 2, तो 2 0 लगा दो, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट, क्योंकि वर्गमूल पूछ रहा है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, हमें पता है ये किसका वर्ग होता है, 9 का, और ये किसका होता है, 10 का। तो फ्रेंड्स 9 को 10 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 0 पॉइंट ताल लेंगे 0, 10 10 निम 90, तो राइट आंसर क्या आएगा, 0.9। फ्रेंड्स मैं एक बार और समझाता हूँ किस प्रकार किया। कोई संख्या थी हमारे पास 0.81, इसका क्या बताना, वर्गमूल बताना। तो वर्गमूल निकालने क्या आपको करना क्या है, 0.81 हमारे पास, तो पॉइंट के नीचे क्या करेंगे, एक डंडा खींचेंगे, और संख्या कितनी पीछे 1 2, तो 2 0 लगाएंगे। तो अंडर रूट लेना चाहो तो ऐसे ले सकते हो, कहने का मतलब इसके यही पूछ रहा है हमसे,
तो करना क्या है फिर उसके बाद, या तो आपको इसके गुणनखंड करने आने चाहिए। जैसे मैं मानता हूँ अगर मैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27 और 27 थे 81, तो मैंने गुणनखंड किए, तो गुणनखंड के मेरे पास 3 तिया 9 तिया 27 थे 81, बन गया 81, ठीक है। अब हमारे पास 100 है, अब 100 के गुणनखंड कैसे करेंगे, तो सबसे छोटा गुणनखंड 2, फिर क्या करेंगे 5, फिर क्या ले सकते हैं 5 दूनी 10, 10 पंजे 50 इंटू 2 हो गया गुणनखंड, ठीक है। फिर क्या करना, हमें जोड़े लेने हैं, जोड़े लेने पड़ेंगे, तो 3 3 का एक जोड़ा, ठीक है, तो 3 3 का एक जोड़ा, तो इन 3 3 में से एक ले लेंगे, क्योंकि पेड़ कितने के हैं 2 2 के हैं, तो एक 2 पेड़ में से एक पेड़ बाहर हो जाएगा, तो क्या लेंगे हमें 3 इंटू 3, ठीक है। यहाँ कितने पर हमारे पेड़, यहाँ पे एक 2 का है एक 5 का है, तो किसका लेना है, या तो हमें एक 5 लेना पड़ेगा और एक 2 लेना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं एक 2 लेता हूँ और एक 5 लेता हूँ। उसके बाद 3 तिया 9, 5 दूनी 10, इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व करना था। लेकिन हमने क्या करा था, शॉर्ट बताया था, हम शॉर्ट ही करेंगे, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार करना था। जब हमारे पास 9/10 आया, उसके बाद कैसे करना है 9/10, जब हम 9 को 10 से भाग जाएंगे तो नहीं जाएगा, तो लगाएंगे क्या पॉइंट, जब हम पॉइंट लगा के जीरो उतारेंगे, तो फ्रेंड्स रूल क्या है, जब हम पॉइंट लगाते हैं उससे पहले एक जीरो उतारते हैं, तो पॉइंट लगाने के बाद हमने जीरो उतार दी, तो जब इस हम 90 को 10 से भाग देंगे तो कितनी आएगा 10 निम 90, तो क्या आया 0.9। यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स, क्या है, यही हमारा आंसर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उससे और अच्छा समझ में आ जाएगा। 0.0025, तो फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो फ्रेंड्स ये तो आपको पता है 25 का वर्ग 5 का वर्गमूल है, सॉरी 25 का स्क्वायर है 5 का वर्गमूल है, लेकिन करना कैसे, यहाँ कितना पॉइंट के नीचे क्या लगाना जीरो, सॉरी पॉइंट के नीचे हमेशा एक डंडा खींच देना है और संख्या गिननी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करना, ये आपको मिलेगा तो इस प्रकार, लेकिन इसका कहने का मतलब ये है कि अंडर रूट निकालना हमें, तो फिर क्या करना, या तो आपको टुकड़े करने पड़ेंगे जब जाकर निकाल सकते हो, और या फिर आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर मैं 25 को बाहर निकालना चाहूँ तो क्या निकाल लूँ 5 निकाल लूँ, क्योंकि टुकड़े इस प्रकार होंगे इसके 5 गुणा 5, तो 1 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ कितना 10,000, तो फ्रेंड्स 1,000 होता तो हमारा क्यूब हो जाती 10 की, लेकिन यहाँ कितना है 10,000, तो क्या रख सकें 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक फ्रेंड्स 4, तो जोड़े कितने आएंगे बाहर, कितने 2, यानी 1 2 4 हैं तो 4 में से कितने आएंगे 2 आएंगे, 10 इंटू 10। फ्रेंड्स फिर क्या करना है, 5 को 5 ऐसे लिखो, 10 ढाई 100, तो फ्रेंड्स इसका जब हम 5 को 100 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, सॉरी जीरो उतार के पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ कितना होगा 50, अब भी नहीं जा रहा, तो रूल क्या कहता है, जब हम जीरो उतार लेंगे उसके बाद कितनी भी जीरो उतार लो, लेकिन यहाँ भी हमें जीरो उतारनी पड़ेगी, मतलब एक जीरो अगर यहाँ लगाएंगे तो फिर यहाँ भी लगाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ जीरो लगा देता हूँ एक और जीरो उतार लेता हूँ, अब कितना होगा 500, जब मैं इससे काटूंगा कितनी बार जाएगा 5, तो फ्रेंड्स इसका वर्गमूल क्या आया 0.05, क्या आया 0.05, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 0.0121 करना क्या है, यहाँ पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट के नीचे डंडा खींचो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है फ्रेंड्स। 121 किसका है 11 का, ये किसका था 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो यहाँ कितने 4 जोड़े, तो 4 जोड़े में से कितने आएंगे 2 जोड़े बाहर, तो 10 गुणा 10 बराबर फिर 11/100। तो फ्रेंड्स करना क्या है, तो हम 11 में 100 से भाग लगाएंगे तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा जीरो उतार के पॉइंट लगाएंगे, ठीक है 110 हो गया। तो फ्रेंड्स जा रहा है एक बार जा रहा है, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 10,
नहीं जा रहा, फिर क्या करेंगे, हम जब एक बार पॉइंट लगा लेंगे उसके बाद कितनी भी जीरो उतार सकते हैं, फिर हम यहाँ जीरो उतार लेंगे। तो 100 एकम 100, तो यहाँ से कितना आया 0.11 आंसर। कितना आया 0.11 आंसर। फ्रेंड्स एक बार और समझा रहा हूँ, हमारे पास एक संख्या थी 0.0121, तो इसका वर्गमूल निकालना था। उसके बाद मैंने क्या किया, पॉइंट के नीचे एक हमने डंडा खींच दिया और उसके बाद जितने भी अंक थे उनके पीछे हमने जीरो लगा दी। इतनी यहाँ 4 थे तो हमने 4 जीरो उतार दी। तो फ्रेंड्स 121 का वर्ग तो 11 होता है, और जी 10,000 का वर्ग जब टुकड़े करेंगे 100 का होता है। वैसे तो फ्रेंड्स आपको याद होना चाहिए 100 का होता है, लेकिन मैंने इसके टुकड़े करे 10 गुणा 10 गुणा 10, तो यहाँ 4 जोड़े बने। तो 4 जोड़े में से कितने जोड़े आएंगे बाहर, 2, तो मैंने 2 जोड़े बाहर निकाल दिए। तो फिर क्या करा 11/100। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम 11 में 100 से भाग लगा रहे थे तो नहीं जा रहा था, तो मैंने जीरो उतार के पॉइंट लगाया, फिर एक जीरो यहाँ उतार दी, यहाँ होगा 110। तो 110 में जब 100 से भाग लगाई तो 1 आया। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद क्या बचा 10, तो 10 में फिर 100 से भाग लगाते नहीं जा रहा था, तो पॉइंट लगाने के बाद हम कितनी भी जीरो उतार सकते हैं, तो मैंने यहाँ जीरो उतार दी। तो जब 100 को 100 से काट देंगे तो 1 आएगा। तो फ्रेंड्स इसीलिए हमारा आंसर क्या आया 0.11 यानी 0.11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन है 0.000441, तो हमें इसका वर्गमूल बताना है। तो फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पे देख लेना है किसका वर्ग है, ये 21 का वर्ग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या गिनना है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 अंक है, तो 6 में से हम 3 अंक बाहर निकाल लेंगे। तो 1 2 3 4 यानी 3 जीरो हमने बाहर निकाल ली। डंडा तो हमारा ये था और लास्ट में 6 थे, तो 6 में से 3 बाहर आ गए। तो फ्रेंड्स करना क्या है, यहाँ कितना आया 21/1000। तो फ्रेंड्स जब 21 में 1000 से भाग लगाएंगे तो नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे जीरो उतार के पॉइंट और जीरो उतार लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब भी नहीं जा रहा, फिर क्या करेंगे, अगर हमने पॉइंट लगा दिया उसके बाद हमें जीरो उतारनी है, तो एक जीरो यहाँ उतारेंगे और एक जीरो यहाँ उतारेंगे। अब कितना हो गया 2100/1000। जब हम भाग देंगे तो 2 बार तो सीधा जाएगा। ठीक है, तो 2000 हो जाएगा, बचेगा कितना 100। तो फ्रेंड्स फिर क्या करना, यहाँ कितना 1000, यहाँ कितना 100, तो 100 में भाग तो नहीं जाएगी 1000 से, तो हमने पॉइंट लगा के जीरो उतारी थी, तो पॉइंट लगाने के बाद जीरो उतार सकते हैं कितनी भी। तो अब यहाँ हो गया 1000, यहाँ भी 1000, तो 1000 से 1000 खत्म, कितनी बार एक बार काटने पर, तो कितना आया आंसर 0.021। ये आपका राइट आंसर।